के लिए हम क्या करेंगे स्टैटिक्स के अंदर, क्या क्या पढ़ेंगे स्टैटिक्स के अंदर? नंबर 1 विच मीन, सेकेंड मोड, थर्ड मीडियम। ओके, अच्छा एक बात तो मीन 9th क्लास में आपने पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन? मीन इज द एवरेज, okay? All three are the central tendencies. All three are the central tendency. Find out करने के लिए central tendency का मतलब क्या हुआ कि आपको बीच का पता करना है. What is the middle one? सेंटर के अंदर आपका क्या है, कोई भी डाटा आपका, ठीक है? अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट में क्या है, अगर आपका डाटा किस में हो, डिस्क्रीट में हो. किस में हो? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है? डिस्क्रीट मीन्स क्या होगा कि अलग अलग दे रखा है डाटा, जैसे अलग अलग दे रखा है, जैसे आपका. और दूसरा हम पढ़ेंगे बाद में, किसके लिए पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा. किसके लिए पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा के लिए. ग्रुप डाटा के लिए 10th क्लास के अंदर आपका ग्रुप डाटा की जनरल क्वेश्चन आते हैं, और डिस्क्रीट वाले किस्म आए थे आपके 9th क्लास के अंदर. डिस्क्रीट वाले जैसे कोई डाटा लेता हूँ, जैसे स्कोर, यू आर द 7 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 7 स्टूडेंट्स. ओके, और आपके मैथ्स में नंबर आ रहे हैं दैट आउट ऑफ 100 विल गेट 92, 47, 58, 62, 95, 1 2 3 4 5 6 and 7. दिस यू गेट. ये टोटल नंबर क्या हो गया आपके? 7 नंबर हो गए, 7 स्टूडेंट्स के नंबर हो गए आपके, ठीक है? अब अगर हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन. क्या निकालेंगे? डाटा आपका क्या अलग अलग दे रखा है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? टोटल 7 स्टूडेंट्स. तो मीन के लिए आपका 9th क्लास का फॉर्मूला बोलता है, क्या कहता है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय योर व्हाट? एन. सिग्मा एक्स आई का मीन्स क्या हो गया? ये आपको जो डाटा दे रखा है ये एक्स आई, यानी कोई डाटा है कि देयर आर द 7 स्टूडेंट इन द क्लास which get the number out of 100 in mathematics. ये दे रखा है. तो एवरेज क्या रहेगा? What is the average? What is the average? इसके लिए आप क्या करोगे? इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 92 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 95 प्लस 68 प्लस 77. और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 7. यस. टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना बेटा आपका? 7. इज दिस इज क्लियर? ये तो मेन हो गया डिस्क्रीट डाटा के लिए. अब सेकंड चीज करते हैं, वो करते हैं हम किसके लिए? मीडियन के लिए. किसके लिए करते हैं? मीडियन के लिए. एक डाटा को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, 68 की बजाय मैं इसको कर रहा हूँ 62. ठीक है, बिकॉज वो हमें चाहिए. क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आ गई? मीडियन के अंदर क्या रोल था? फर्स्ट अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. किसी भी असेंडिंग में कर लो या चाहे डिसेंडिंग में कर लो. तो इनमें बताइए कि आपका सबसे छोटा वाला कौन सा है? 47. आफ्टर दैट 58. 58. दिस इज योर 58. आफ्टर दैट 62. इसके बाद 77. और उसके बाद 92 एंड 95. आप इनको गिनती भी कर लेना साथ में कि कितने हैं. हमने ऊपर कितने लिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे. 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको मिडिल मोस्ट निकालना है. क्या निकालना है इसका? मिडिल मोस्ट. तो 3 डाटा को हमने इधर छोड़ दिया और 3 डाटा को हमने इधर छोड़ दिया. यस और नो? तो हमारा मीडियन क्या आ गया हमारे पास? मीडियन वी गेट दैट इज 62. क्लियर है कि नहीं? यानी आपको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है. अब ये तो 7 था, तो आपने कैलकुलेट करके कि 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, आपने डायरेक्ट मीडियन निकाल लिया. बट अगर डाटा बड़ा हो, जैसे 57 हो, हाउ मच? 57 हो. 57 डाटा होंगे तो उनको आप कैसे करोगे? मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग में करना पड़ेगा. यस और नो? और उसके बाद में 57 इज ओड. 57 क्या है आपका? ओड है.
ओड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 अर्थ टर्म मीन्स अगर ये हम अप्लाई करें कि टोटल 7 आता है तो 7 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 7+1 डिवाइड बाई 2 दैट विल गेट 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म हमारी, फोर्थ टर्म। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो हमारा क्या निकल आया, फोर्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, 62। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन हो। इज दिस इज क्लियर। अब यही डाटा अगर आपका क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो क्या करेंगे। इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इवन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे हो, एंड इसका एवरेज, इसका मीन। जैसे एक और नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट 97 कोई और डाटा था। अब टोटल डाटा कितना हो गया हमारे पास में, 8। अब 8 के लिए क्या करेंगे हम, 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का एवरेज, का एवरेज मतलब फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का एवरेज लेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, 62। फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, 77। तो हमारा मीडियन क्या निकल आएगा, 62 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करो कितना हो गया ये, 139 डिवाइडेड बाई 2। 139 divided by 2, what is that? That is 69.5, यानी 69.5 आपका क्या निकला है, इस डाटा का मीडियन निकला है। जो कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, जो कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, जो भी एवरेज निकलेगा वो अलग भी आ सकता है। इज दिस इज क्लियर और नॉट। तो ओड के लिए मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू, कि हम उसको पहले तो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और ओड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म मीन्स, जैसे यहाँ पे पहले 7 टर्म थी तो 7 के लिए क्या किया हमने, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स फोर्थ टर्म आपके क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या थी, 62। उसके बाद हमने क्या किया था, एक टर्म और एक्स्ट्रा लिख दी थी ताकि इसको हम क्या कर सके, इवन बना सके। तो क्या बना दिया हमने, 97। क्या बना दिया, 97 लिख दिया। तो टोटल टर्म हमारे पास क्या होगी, 8 एंड 8 इज योर व्हाट, इवन। तो इवन के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2th टर्म एंड n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म का एवरेज। क्या निकाला हमने, इन दोनों का एवरेज। वो आपका हो सकता है इस डाटा के अंदर हो या अलग भी हो सकता है। इज दैट इज क्लियर, ठीक है। 9th में पढ़ा होगा आपने मोड। मोड क्या होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक, जो बार बार आए। चलिए इसी डाटा की बात करते हैं। इसमें कौन सी चीज़ है जो बार बार आ रही है, 62, वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि कोई चीज़ 2 बार आ जाए तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज, तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा हो आपका फ्रीक्वेंसी में आ रहा हो, वही क्या होता है आपका मोड होता है। तो यहाँ के लिए मोड क्या हो गया आपका 62, यस और नो, बिकॉज 62 इज रिपीटेड 2 टाइम्स और अदर डाटा इज ओनली सिंगल डाटा। ये तो है आपके 9th क्लास तक का डिस्क्रीट डाटा के लिए। इज दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप्ड डाटा कहाँ पे आता है, जैसे आपका बहुत बड़ा डाटा है, जैसे डेट्स 150 डाटा आ सकता है। हाउ मच, 150। तो उनको अगर हम सबको ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, या उसके बाद हम उसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे या मोड निकालेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कैसे होगा, तो फर्स्ट वी अरेंज द डाटा इनटू द ग्रुपिंग, यस और नो। ग्रुपिंग के लिए जैसे आपका डाटा दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, जैसे पूरे स्कूल के नंबर दे दिए आपको, दैट 300 स्टूडेंट्स है। हाउ मच, 300 स्टूडेंट्स।
तो किसी के तो 1 भी आ रहा होगा, किसी के 2, 2, 3 भी आ रहा होगा, 5, 8, 9 समथिंग समथिंग करते करते आपके 99 तक आते हैं मार्क्स आउट ऑफ 100। कैसा ना हो सकता है 99 5 बच्चों के आए, ठीक है, 70 आपके 10 बच्चों के आए। कैसा ना, तो हम इसको सारा का सारा लिखेंगे तब तो क्या हो जाएगा, आपका कॉपी का एक पेज पूरा भर जाएगा। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। वी शुड अरेंज देम इनटू द ग्रुप। ग्रुप मीन्स हमने कर लिया कि 0 से 10 जिसके अंदर अपर लिमिट बोलते हैं, इसको 10 को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। 0 इज इंक्लूडेड। कैसे हो, जैसे किसी का नंबर आया था 9, 10, 11 समथिंग समथिंग, ओके। अब 0 से 10 के अंदर आपके कितना डाटा ले हो गया, 1 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 7। इज दिस इज क्लियर और नॉट। 10 को आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, मीन्स लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। क्लियर और नॉट। फिर इसी तरीके से हम 10 को ले लेते हैं, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60 and 62, 70, 72, 80, 82, 90 and 92, 100. Yes or no? We assume that, हमने ये assume कर लिया किसी के 100 out of 100 नहीं आएगा, because मैंने क्या कहा था कि आपका अपर लिमिट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब ये 300 है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी आराम से बना सकते हैं। कैसे, जैसे इसको हमने कर दिया 37, दिस इज व्हाट 38। इनका कोई भी आप क्वेश्चन लेके इसको आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम द बुक और उसको हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन। उसके बाद हम उसी डाटा का क्या निकालेंगे, मीडियन। फिर उसी से हम क्या निकालेंगे, मोड। ठीक है, मीन के अंदर कितने मेथड है हमारे पास, 3 मेथड है। इस बार कौन सा नहीं आ रहा, स्टेप डेविएशन। कौन सा नहीं आ रहा, स्टेप डेविएशन। फिर भी हम उसको क्या करेंगे, एक बार एक्सप्लेन जरूर करेंगे, देखें। चलिए, और इसके अंदर किस किस तरीके से टेबल की रिक्वायरमेंट है, मीन के अंदर आपको किस किस तरीके से टेबल की रिक्वायरमेंट है वो भी आप एक नोट कर लेंगे तो आपको जरूरत नहीं होगी। जैसे मीडियन के अंदर आपको टेबल आगे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोड के अंदर आपको आगे टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज 14.3 एंड ये लेस देन ऑब्जेक्टिव और मोर देन ऑब्जेक्टिव भी नहीं आ रहा। यस और नो, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए एक डाटा लेते हैं, दैट इज 0 to 10 मार्क्स दे रखे हैं आपके, सेम क्वेश्चन है मार्क्स का। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. Yes or no? Now number of students, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी, that is number of students। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5, 3, 4, 3। साथ में ऐड करते रहना इसको, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 8। यस और नो, क्या आपको कोई डाटा दे रखा है। अब हम इसका सबसे पहले तो क्या करते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट, चलिए मोड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो मोड के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, व्हाट शुड वी डू,
मोड के लिए क्या क्या था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, मोड। अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है आपको, हैं 9, यस और नो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 9 और नॉट। बट अब आपको ये पता नहीं कि 70 से लेके 80 के बीच में कौन सा आपका डाटा या कौन सा नंबर है जो कि हम आंसर में लिखेंगे मोड के लिए। क्या लिखेंगे, मोड के लिए। ये तो आपने क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए मोड के लिए आपको ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड, L plus मोड दैट इज L प्लस F1 minus F0 F1 माइनस F0 upon अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. okay. Now what is L here? Lower limit. L is lower limit. L is lower limit. जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया है, L is what here? That is 70. क्लियर है, L कौन सा हो गया आपका 70। जो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो सेलेक्ट किया है, तो इसमें आप देखोगे कि आपको टेबल के आगे वो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी डायरेक्ट यहीं से सारा आंसर आपका मोड का आराम से निकल जाएगा। यस और नो, ठीक है। व्हाट इज एच, एच क्या होता है, Height. हाइट ऑफ इंटरवल, हाइट ऑफ इंटरवल। यस और नो, बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दे रखा है जिसके अंदर हाइट ऊपर नीचे दे रखी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाइट ऑफ इंटरवल कौन से के लिए हो गया, इसका। यस, हाइट ऑफ इंटरवल के लिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस Lower limit. लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 80 माइनस 70 कितना होता है बेटा, दैट इज 10। तो आपको 10 इसकी वैल्यू चाहिए। अब F1 कौन सा होगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी F1, यस और नो, दिस इज फ्रीक्वेंसी F1। इसके ऊपर वाली क्या होगी, F0, F0 या F0, इसको क्या बोलते हैं, F0, एंड दिस इज योर व्हाट, F2। इज दिस क्लियर। अब डायरेक्ट पुट करना है किसमें, फॉर्मूले में, बिकॉज आपको ये पता नहीं था कि आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि बीच क्लास ग्रुप इज योर मोड, बट ये पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट 72 है या 75 है या 77 है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे ग्रुप डाटा का, यू शुड पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। वो L कितना है बेटा, 70 प्लस F1 कितना है, 9 माइनस 7 divided by 2 into 9 minus 7 and minus 7 again because F2 is also 7. Multiply with height 10. That you will get 70 plus 2, 18 minus 14 into 10. Yes or no? Yes. It is clear. 70 plus 20 bar, 20 divided by what, 4. Yes, sir. Okay, what is the answer, 70 plus 5, so your mode will be 75। ये क्लियर है कि नहीं है, Yes. आपका मोड क्या हो गया 75। मोड के लिए आपको टेबल एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना, मोड के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है, उसको आपको क्या करना है, सर्किल करना है। L क्या होती है, लोअर लिमिट, H क्या होती है इसका, हाइट ऑफ द इंटरवल, ऊपर वाला F0 होता है, ये जो सेलेक्ट किए ये F1 होता है, ये क्या होता है आपका F2। क्लियर, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा जो आंसर है मोड का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोड का कितना है बेटा 75 है, बिकॉज इससे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला इज 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, वो भी प्रूफ करेंगे। क्लियर। अब हम करते हैं किसका, व्हाट शुड वी डू नाउ, मीन। मीन के लिए हम क्या करते हैं कि मीन बनाते हैं, मीन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं,
मैं एक बार ये रब कर रहा हूँ F1 और इसको भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। यस ओके। अब मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए पहले सबसे पहले मीडियन निकालो। मीडियन का फॉर्मूला लिखो, मीडियन का फॉर्मूला बोलो L plus L तो सब में आएगा L प्लस n/2 माइनस CF upon F अपॉन F इंटू H. दिस इज विजिबल। ओके n/2 माइनस CF, CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF इज व्हाट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब फॉर्मूला देख के हमें ये पता लग गया कि CF हमें निकालना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे, CF निकालोगे। चलिए CF निकालो, यानी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 का 5 रहेगा, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 4 12 12, 12 प्लस 3 15 15, 15 प्लस 3 18 22, 29, this is 38, 45 45 and 8 how much 53। ये सही है कि नहीं, दोबारा चेक कर लेते हैं। 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29 and this 38 and 7 45 and 8 this is 53। so this is your n। ओके फिर आप अगर यहाँ पे सिग्मा fi भी करोगे तो भी वो कितना आ रहा है 53 आ रहा है। तो आपको चेक करना है कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही की है कि नहीं है। तो इसको सबको ऐड करके देख लेना और चाहे ये भी आपका क्या होगा n होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम करते हैं 53 डिवाइडेड बाय 2 n/2। इसका कितना आंसर आ रहा है बेटा, दैट इज 26.5। यस और नो 26.5। अब 26.5 में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे CF। अगर आपने हमेशा ये याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव है, दिस वैल्यू ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। तो CF 26.5 से क्या लोगे, छोटी लोगे या बड़ी लोगे, छोटी लोगे। छोटी के 29 तो बड़ा है, 22 सो दिस विल बी